हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज हमारा हड़सर से यात्रा शुरू हो चुकी है और हम निकल पड़े अब मणिमहेश के लिए। तो भाई अब देखिए यहाँ से जो रास्ता और लोग देखिए आप किस तरह से अब आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो ये रास्ता पहले ही शुरुआत हो गया हमारा हड़सर से, साथ ही लगते ऊपर को ये अब यहाँ से पूरी ये चढ़ाई मिलेगी आपको। देखिए ऊपर को रास्ता, ये नीचे से हम पैदल आए तो यहाँ से शुरू हो जाता है हड़सर से हमारी यात्रा। तो फिर रास्ते में जैसे हमें देखो तोश का गेट जो भी 2 किलोमीटर है और दो नाली 3 किलोमीटर और धनछो है 6 किलोमीटर। तो धनछो में हम जो जाके रेस्ट करेंगे। और आप लोग भी अगर आते हैं तो आपको सबसे पहली बात है, जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो आपको धीरे चलना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि चल भागो और वो मुश्किल है, बिल्कुल आराम आराम से चलो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। अभी तो आपको यहाँ पेड़ पौधे दिखाई देंगे, लेकिन आगे धनछों के आगे जो बिल्कुल फिर आपको पहाड़ी मिलते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत आती है। तो भाई अब हम निकल पड़े हुए हैं साथी लोग के साथ। तो भाई इस बार तो इतना रश है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। लाखों के हिसाब से जो है लोग मणिमहेश की यात्रा के लिए निकले। देखिए आप कितने भारी सामान उठा के, बैग उठा के चले हुए लोग। तो भाई मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यात्रा पे मणिमहेश की आजकल के दिन में आते हो तो आपको इतना सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। रहने के लिए, सोने के लिए फ्री सेवा है, मैक्सिमम आपको मिलेगी। तो आपको इतने बड़े बड़े बैग नहीं उठाने, क्योंकि चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अपने लिए पानी की बोतल डाल दो और साथ में आप कुछ खाने के लिए रख लो, ड्राई फ्रूट वगैरह रखो अपने साथ, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो भाई इतना मज़ा है। जब मैं पहले आया था तो उस टाइम कोई रश नहीं होता था। आज से 8-10 साल पहले हम लोग आते थे। 2-3 बार आ गया हूँ मैं, पहले 3 बार आ चुका हूँ। तो भाई अब तो इन रास्तों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, मतलब 2-2 लाइनें लगी हुई है। अभी तो और लोग आएंगे, क्योंकि 12 और 13 तारीख को जो है क्लोजिंग होती है इनकी। जो चंबा से जो लोग आते हैं, तो चंबा से नहीं, सॉरी, जम्मू से जो आते हैं लोग ये, तो भाई इनका भारी मात्रा में जो लोग मणिमहेश की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। तो भाई देख सकते हैं आप, जैसे थक जाते हैं आप बैठ जाओ। तो हमारी यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। पहले मैंने आपको सुंदरनगर से हड़सर तक का जो वीडियो छोटा सा दिखाया था। अब उसके आगे की अब जो यात्रा है, ये सबसे जबरदस्त यात्रा है। तो भाई रास्ते में लोग बम बम भोले, बम बम भोले, लोगों का जो जोश, मजा आ जाता है। आज बारिश नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अभी पिछले कल बारिश हुई है तो थोड़ा कीचड़ है रास्ते में, पर वही है कि श्रद्धा अगर आपके मन में है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो लोगों ने अपने सोने का इंतजाम साथ में डाला हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है जाके ऊपर आपको जरूरत पड़े। इन मेले के दौरान में जो शुरू हुई है यात्रा, तब ये 10 से 12 दिन की यात्रा होती है, ऑफिशियली होती है। इन दिनों में आने के लिए आपको कोई सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर दिनों में आते हैं तो आपको जरूर सामान के साथ ही आना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। भाई खाने के लिए आपको हर जगह जाइए, अच्छे से अच्छा खाना, इतनी सेवा भाव। और ये हमारा जो है, यहाँ से हमने जो है रास्ता नदी पार करना है। तो पिछली बरसात में टूट गया था रास्ता, तो इस बार यहाँ से जो है पुल वगैरह है, तो यहाँ से क्रॉस करना है। तो देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप ऊपर तक। और मौसम एकदम बदलता है, देखिए धुंध आ गई है, ऊपर पूरा पहाड़ियाँ भर गई है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं धनछो। तो धनछो हमारी यात्रा जो है 6 किलोमीटर हो जाती है। धनछो तक आराम कर, मतलब चल चल के आप चलते हैं तो कोई ये नहीं है। तो धनछो पहुँच के हम अब आराम करेंगे। तो ये चढ़ाई चढ़ने के लिए रहेगी। यहाँ से बहुत काफ़ी पेड़ पौधे मिल जाएंगे आपको रास्ते में। यहाँ से देखिए कितना जंगल है, छोटा छोटा जंगल है। सिर्फ आपको धनछो तक ही मिलेगा, आगे फिर से पूरी पहाड़ियाँ जो है खाली मिलेगी आपको।
तो ये है धनचो। तो यहाँ देखिए लंगर ही लंगर लगे हो गए यहाँ पे, और हमें पता लगा हो कि यहाँ पे कथा भी शुरू हुई है। तो आचार्य पंकज शर्मा जी की कथा सुनने का हमें शायद आज अवसर मिल जाए, तो देखते हैं, क्योंकि हम 6:30 बजे हड़सर से निकले थे। ओह, तो भाई अब हड़सर में हम पहुंच गए, तो अब आचार्य जी की कथा सुनेंगे। तो ये भी हमें सौभाग्य ही हमारा कि जो आज हम इनके दर्शन भी कर लिए यहाँ पे और कथा भी सुन लेंगे। तो अभी सुनते हैं कथा, फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि अभी 9:30 बजे है, सुबह के 6:30 चले थे हम, 3 घंटे में हम धनचो पहुंच चुके हैं। तो भाई जबरदस्त मजा है और कथा का आनंद भी लेते हैं थोड़ी देर, तो फिर निकलेंगे आगे। तो कथा भी हमने सुन ली। तो आचार्य जी की, पंकज शर्मा जी की जो कथा सुनने का जो मजा आता है वो तो अद्भुत है। तो वो सुन के अब हमारी तो थकान खत्म हो चुकी है यहाँ पहुँच के। तो अब थोड़ा सा हम लोग, अब टाइम बहुत हो गया है हमारा भी, कि आगे भी निकलना है, पर सौभाग्य की बात है कि मजा आ गया। तो कथा अब समाप्त होने वाली है थोड़ी देर में। तो अब कथा सुनने के बाद जो हम लोग अब खाना वगैरह खाएंगे यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ नहीं खाया है, सुबह निकल गए थे नीचे से। बस भोले की कृपा ये रही कि हमें आज शर्मा जी का कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो रास्ते में भाई अगर आप आते हो तो बोलते हैं ना भगवान की, अगर आप सच्चे मन से आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज मिलेगी। देखो हमें कथा का सौभाग्य मिला, ये हमें क्या पता था कि आचार्य जी की कथा सुनने मिलेगी। तो भाई अब हमने कथा सुन ली है, अब चलते हैं खाने की तरफ। तो खाना वगैरह खाएंगे। यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, ये सुंदरनगर की तरफ से लंगर लगा होता है। ये तो जो कथा वगैरह का जो है सुंदरनगर वाले का जो ये लंगर भी साथ में लगता है। और यहाँ पे कथा भी यही हुई आज, और आज कथा की समाप्ति हुई आज यहाँ, तो क्लोजिंग है। तो भाई अब हम करते हैं यहाँ लंच, फिर निकलते हैं आगे। तो आपको धनचो आके आराम करना है, ये थकान सारी खत्म हो जाती है यहाँ। तो अब आगे निकलते हैं हम, धनचो को छोड़ के आपको निकलना है फिर आगे। अब यहाँ से आगे धनचो से आगे मतलब हमारा टोटल जो है 13 किलोमीटर बढ़ता है। तो ये धनचो है, थोड़ा सा देखिए आप, पेड़ खत्म हो गए, यहाँ से धनचो से आगे आपको ये आगे का जो दृश्य है। अब ये आपको ऐसे ही चलना है आगे से, फिर आपको चढ़ाई आएगी। तो धनचो से निकलने के बाद आपको आगे 2 रास्ते मिलेंगे आपको धनचो से थोड़ा सा आगे जाके, एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है किस रास्ते से जाना, बंदर घाटी से ना ही जाए तो ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक वाला है। लेफ्ट में जाना है, राइट क्रॉस करो। तो भाई ये देखिए अब हमने फिर से वो जो नदी है उसको पार किया, अब हम राइट की तरफ चले गए। तो राइट को चलने के बाद, क्योंकि बंदर घाटी हमारे लेफ्ट में रह गई, तो आपको बंदर घाटी बहुत टफ है चढ़ने के लिए, तो आपको उस साइड से जाना है, राइट में लेना है। तो भाई दोनों जगह जाएंगे, लेकिन जबरदस्त नज़ारा देखिए आप बनता है ऊपर को। ये देखिए लोग ऊपर जा रहे हैं, हम भी इसी रास्ते से ऊपर चलेंगे। तो ये देखिए ऊपर जाके अब ये है, इससे और आगे जाना है। तो आप देखिए 6 किलोमीटर हमारी यात्रा हो चुकी है, और पानी देखो आपको ऐसे निकलता है इस ऊपर की पहाड़ी से, मणिमहेश की पहाड़ियों से ये पानी एक गंगा की तरह बह रहा है, गंगा ही बोल सकते हैं इसको। तो भाई ये पहुंच के हम यहाँ से फिर 2 रास्ते चले जाते हैं। ये सामने बंदर घाटी का नज़ारा, ये देखो लोग बंदर घाटी से आ रहे हैं सामने से। तो इस रास्ते को आप ना पकड़े तो अच्छा है। ये देखिए ऊपर, ये थोड़ा टफ है, बिल्कुल ही टफ है, थोड़ा नहीं बहुत टफ है ये रास्ता। तो आप राइट में जाए, उस रास्ते से नहीं जाए।
और यहाँ से जो है फिर 2 रास्ते आ जाते हैं। अब हमने फिर यहाँ से लेफ्ट होना है, फिर नदी आ जाती है, नदी क्रॉस करके हमने सामने ऊपर यहाँ पे आपको शिव घाट के दर्शन हो गए। लेफ्ट में, राइट में नहीं हो गया, राइट वाला जो रास्ता है उस पर ना जाए, क्योंकि ये सामने देखिए ऊपर ये शिव घाट है ऊपर। तो आपको यहाँ से नदी क्रॉस करके लेफ्ट में होना है फिर से, मतलब बंदर घाटी का रास्ता भी ऊपर मिलेगा। और ये यहाँ से आप लेफ्ट जैसी नदी क्रॉस करोगे तो आपको ऊपर शिव घाट मिलेगा। शिव घाट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो पहुँच जाएंगे वहाँ, तो ये देखिए ये लोग जो है शिव घाट के पास पहुँच चुके हैं और हमें जाना है आगे। अब शिव घाट से आगे देखिए बिल्कुल आगे, फिर आपको बिल्कुल आगे जाके सुंदरा सी आती है, आगे जाके यहाँ आपको धुंध सी दिख रही है आगे वाली। हरदम एकदम बादल आ जाते हैं बीच में। नज़ारा देखिए आप, कभी धूप कभी छाया। और लोगों का जोश देखिए आप। ये है घाट ऊपर देखिए यहाँ पे ना, ये बिल्कुल। और आप यहाँ पहुंचोगे जब तो ऐसा लगता है अंदर से पानी इतने जोर का आता है। अंदर घाट बोलते हैं, शिव घाट है। ये देखिए लोग आए हुए यहाँ पे, और यहाँ कनक वगैरह चढ़ाते हैं लोग। तो लोकल लोग आते हैं चंबा से, बरमौर से। तो यहाँ दिखाऊंगा, देखिए कनक रखी हुई है। इसके अंदर को जो आपको है, इसके अंदर बोलते हैं घाट है। और जो सच में जब आप ऊपर से आवाज सुनते हो इसकी, पानी की इतनी जोर की आवाज होती है जैसे पानी अंदर आवाज ऐसी होती है जैसे घाट चल रहा है। और रियल बातें है, अगर आप आते हैं तो आप एक बार जरूर देखिए, आपको भी मतलब सोच में पड़ जाओगे कि सच में यार भगवान तो यहीं पे है। तो ऐसे ही नहीं बोला है शिव घाट यहाँ, ये तो शिव जी का घाट है। बोलते हैं कि यहाँ पे शिव जी भगवान जी जो कनक पिसा करते थे उनका घाट है यहाँ। और ऊपर कैलाश है तो वहां से यहाँ आते थे। तो भाई ये अद्भुत चीज है, अद्भुत। तो हम निकलते हैं अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है। हम लोग 1:30 बजे धनसो से चले थे। तो भाई ये देखिए रास्ते, नजारा आ जाता है देख के, थकान दूर हो जाती, सुस्ताओ आराम से चलो। अब रास्ता ये कठिन है अब जो हमारा सुंदरासी की तरफ जो अब हम चलेंगे तो ये बहुत खतरनाक है। शिव घाट से आगे का जो रास्ता है ना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए ऊपर लाइटें दिख रही है, क्योंकि रात हो चुकी है, अब शाम हो चुकी है। 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। तो अभी हम बहुत नीचे ही है, सुंदरासी के पास जैसे ही है, नीचे जैसे। तो ये ऊपर देखिए लाइट देखिए है गौरी कुंड ऊपर बिल्कुल टॉप। तो मुझे यहाँ नीचे लोग मिले तो मैंने उनको बोला सुंदरासी के पास कि भाई वापिस हो जाओ आप लोग, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ना मुश्किल है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो रात को तो ना ही चले यहाँ से, अगर आपको अनुभव नहीं है रास्ते का तो। देखिए भाई 8 बज गए हैं रात के, और हम पहुंचने वाले हैं गौरी कुंड। 1:30 बजे चले से हम, देखिए आप कितना रास्ता हमने तय किया। तो अब पहुंच गए हम गौरी कुंड। तो अभी खाना खाने का थोड़ा सा ये है कि खाना भी खा लेते हैं, थोड़ा सा रात हो गई है। तो सुबह निकलेंगे हम। आप जो भी आते हैं रात को यहीं पे रुको, आराम से यहाँ पे सो जाओ रात को। अब क्योंकि थके होते हैं, फिर सुबह आप निकल जाओ मणिमहेश की झील देखने के लिए। और वहाँ से तो रात को यहीं सोना चाहिए आपको। यहाँ सोने के लिए इंतजाम है, बढ़िया है। 100 रुपीज़ का एक आदमी के लिए यहाँ बिस्तर मिल जाता है। और खाना आपको देखिए बहुत ज़बरदस्त मिलेगा यहाँ पे। अगर आप खाना खाना है तो कितनी सेवा भाव है इन लोगों की भाई। तो भगवान की इन पे पूरी कृपा बनी हुई होती है। तो ये देखिए सामने सुबह हो चुकी है। तो सामने ये मणिमहेश जी है, जहाँ बर्फ आपको दिख रही है सामने। तो ये यही चीज़ है यहाँ पे। इस सामने जो पहाड़ी दिखाई मैंने बर्फ वाली, ये ही मणिमहेश की पहाड़ी है। और यहीं से आपको सुबह दर्शन होते हैं। किस्मत वालों को सबको नहीं होते, आधे लोग चले गए होंगे उनको नहीं हुआ दर्शन। 3 बार मैं
जाके आया हूँ, आके यहाँ चला गया हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं हुए भोले शंकर के। तो आज हम पूरे इससे आए हुए कि देखते आज क्या रहता है, और आज हम दर्शन करके जाएंगे। तो भाई भगवान भोले की कृपा हो जाए। तो ये झील है यहाँ, और ये पानी जो है आपको नीचे बर्फ का पानी है, बर्फ भी जमी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और सामने दिखे कैलाश, और यहाँ से ही मणि दिखती है। पर भगवान करे कि इस बार दर्शन हो जाए। तो भाई अद्भुत नज़ारा है यहाँ। एक बार अगर आप लोग यहाँ आ गए तो समझ लो आपने साक्षात भगवान को पा लिया है। और हम लोग तो इस बार धन्य है, इतना अच्छा टूर रहा कि मजा आ गया। तो रात को आपको गौरीकुंड में ही रेस्ट करना है, और सुबह आपको 4-5 बजे निकल जाओ ऊपर के लिए, झील के लिए। वहाँ स्नान, यहाँ पे स्नान वगैरह करना, और फिर आप इतने ठंडे पानी से, बर्फ से पानी से नहाओगे, और उसके बाद आपकी थकान बिल्कुल चूर चूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो भाई ये है भोले की शक्ति। आप कभी भी ठंडे पानी से नहाओ, तो सर्दियों में नहाएंगे आप तो पूरा दिन आपको गर्माहट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे ही आप नहाते हैं वैसे ही आप कोई कपड़े पहनने के बाद आप कहीं भी ठंड नहीं लगेगी। तो ये झील का ये हो गया, और हमने स्नान तो कर लिया है, हम नहा चुके हैं यहाँ ठंडे पानी से। भगवान का आशीर्वाद। और यहाँ से एक चीज़ जरूर लेके जानी है अपने, ये जो पानी है गंगा जल है, पानी नहीं है ये जैसे आप हरिद्वार जाते हैं वैसे ये कैलाश का शिव जी भगवान का जो जल है ये कभी खराब नहीं होता है। फिर इससे बड़ी शक्ति प्रूफ क्या चाहिए लोगों को, कि अगर आप पानी को अगर घर में रखते हो तो खराब हो जाता है ना, लेकिन ये जो जल है यहाँ का, ये तो भगवान का प्रसाद है, और ये कभी कुछ नहीं होता है। गंगा मैया की तरह जो है ये पवित्र रहता है। वैसे शिव की जटाओं से जो ये पानी निकलता है वैसा ही है कि यहाँ पे देखिए आप, पानी देखिए आप, और इसमें लोग स्नान कर रहे हैं, हम लोगों ने कर लिया हुआ है। तो भाई मणिमहेश डल है ये, भाई मजा आ जाता है। और यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी, ऐसा नहीं कोई चीज मिले। अगर आप पूजा करना चाहते हैं पूजा का सामान मिल जाता है। देख सकते हैं आप, अभी भी गंगा जल लेके जा रहा था ये पानी जो है, ये पानी भाई मैंने पहले का रखा हुआ, आज 12-15 साल हो गए, तो वैसे का वैसा ही है। यहाँ से क्या लेके जाएंगे, जल ले जाओ तो आप सुखी हो जाएंगे। देखते हैं आज दर्शन का, बस दर्शन के नहा तो हम ले ली, नहा स्नान कर लिया हमने, और अब बस मणि के दर्शन करने, बस भगवान को बस वही हमें जरूर वो है कि इस बार वो हो जाए बस। तो आज करेंगे हम थोड़ा सा इंतजार। 8 बजे, 7:30-8 बज चुके हैं। तो भाई सामने देखिए जो बर्फ दिख रही है आपको, ये है मणिमहेश का, मणिमहेश, ये है मणिमहेश। तो भाई यहाँ से मणि के दर्शन हो गए आपको। कैसे होते हैं, क्या होता है, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। हमने सामने की पहाड़ियाँ देखेंगे, आप स्वर्ग लगता है यहाँ पे, क्या नज़ारा है। आजकल तो इंसान है जैसे खत्म हो गया। ये देखिए बर्फ जमी हुई है साथ में, नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये बर्फ जमी हुई है। हम इसको सांड भी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो भाई इस पानी से नहाना है सब लोगों ने जो भी आए हैं यहाँ। और ये सामने ये मणिमहेश जो बर्फ दिख रहा है ना, एकदम से यहाँ धुंध आ जाती है, और एकदम से आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि धुंध ने घेर लिया और कुछ नजर नहीं आता है सामने के मणि की तरफ को। आपको देखो कितना सुंदर नजारा है। तो भाई मणिमहेश आके आपको साक्षात दर्शन हो सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके किस्मत में है तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बस यही बोले कि कृपा सच्चे मन से आइए और कैलाश के दर्शन कीजिए। देखिए सामने जो आप देख रहे हो एकदम से देखो फिर से धुंध आ गई, और थोड़ा सा जो आपको बर्फ दिख रहा है बीच में,
तो ये ऐसे चलता रहता है, कभी धुंध आती है, कभी छोड़ देती है, कभी रोशनी आ जाती है। तो भाई देखो, मुझे लगता है अब दर्शन होने वाले ही है। लाइट कुछ ज़्यादा रोशनी आ गई है कुछ, तो अब आपको जल्दी ही हमें दर्शन होने वाले हमें। तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कभी भी। वो लो जी, हो आगे मणि, देखिए जी आगे मणि हो, वो देखो दर्शन। भाई ये है नज़ारा। अरे अगर मैं मोबाइल की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ इस टाइम बिल्कुल भी, अगर आप सामने देखिए, ये भाई इतना तेज है यहाँ पे, बिल्कुल आंखों में। भगवान जय भोले, जय भोले, भोले भोले बम बम भोले। देखिए मणि, देखिए, ये देखिए आप, ये है साक्षात दर्शन हो गए भाई आज तो। ये है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज है। ये देखो पानी में प्रतिबिंब बन रहा है पूरा शिव जी भगवान का। अगर ढंग से आप देखो इसको, मोबाइल में वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ऊपर देखोगे तो पूरे के पूरे जो है भाई, ये हुए दर्शन इस बार। भगवान ने इस बार हमारी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार की। तो भाई दर्शन जबरदस्त हुए। तो आप लोगों को भी मैंने मणि के दर्शन करवा दिए भाई। तो अगर आप भी कभी आते हैं मणिमहेश, तो आपको कैसे कैसे आना हो बता दिया मैंने, क्या क्या बीच में आता है और किस तरह से आपने मणिमहेश पहुंचना है। तो बस सबसे बड़ी बात है कि आप रास्ते में धीरे चले, और सबसे बड़ी बात है कि आपको डंडा जरूर लेना है, लाठी जरूर लेनी है, कि उससे आप बच पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो भाई अगर आप लोगों को भरमौर से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी होती है मणिमहेश के लिए, तो आप वहां से ले सकते हैं, और उसका किराया है 4000 रुपये। तो भाई आपके 5 मिनट में आप मणिमहेश से भरमौर पहुंच जाते हैं। और भाई मैंने ये जो वीडियो बनाया और आपको कैसा लगा ये, तो भाई अगर आप पैदल नहीं आ सकते हैं तो ज़रूर आप हेलीकॉप्टर पे भी आ सकते हैं, पर जो मज़ा पैदल में है वो हेलीकॉप्टर में कहाँ है। जो चीज़ें मैंने रास्ते में दिखाई वो आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, थोड़े से कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, और कष्ट ना उठाएंगे तो क्या पाया आपने मणिमहेश आने के लिए। हेलीकॉप्टर में तो आ सकते हैं, चलो श्रद्धा दर्शन अगर भगवान के करने हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। किसी से चला नहीं जाए, मुश्किल होती है कहीं, पर फिर भी मन में ये रहती है कि मेरे को मणिमहेश जाना है, भोले के दर्शन करने हैं, तो आप ज़रूर हेलीकॉप्टर की ये बहुत अच्छी फैसिलिटी रखी है कि 5 से 7 मिनट लगते हैं भरमौर से, यहाँ 5 से 7 मिनट नीचे लगते हैं, तो एक दिन से में आप आ जा सकते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को। पहले मैंने पार्ट में दिखा दिया हुआ कि हम कैसे कैसे पहुँचे, और हमारी यात्रा कैसी रही। हमारी यात्रा तो ज़बरदस्त रही। हम 3 लोग थे और हमने इतना एंजॉय किया, भगवान की कृपा हमारे पे इतनी बनी, ना बारिश हुई, बिल्कुल बढ़िया। और ये वाले रास्ते से मत आना कभी भी आप, ये वाला बहुत, ये है भैरव घाटी, यहाँ से लोग जो आते हैं ना बड़े बुजुर्ग से फंसते हैं, तो प्लीज़ भैरव घाटी से ना आए, आप बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते से आए। बस ये जरूर बोलूँगा, मैं भूल गया था। ये है भैरव घाटी, जो पत्थर पत्थर वाली चट्टानें दिख रहे हैं आप, ये बड़ा डेंजर सा रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ से नहीं, सुंदरासी है नीचे, तो देखिए सुंदरासी, सॉरी ये गौरी कुंड है। तो भाई गौरी कुंड है, तो गौरी कुंड को ही मिलता है जो नीचे से मैंने अभी भैरव घाटी वाला दिखाया, उस पे ना चले कोई भी प्लीज़। बाकी दोनों रास्ते बढ़िया है, और ना तो बंदर घाटी में जाए ना भैरव घाटी में जाए बस। तो भाई वीडियो शेयर लाइक जरूर करना। तो भाई अब हमारी जो मणिमहेश की यात्रा है यहाँ तक पूरी हो गई है। तो भाई आप लोग भी अगर आते हैं तो कैसे कैसे आपने आना है, तो प्लीज़ आप जिस तरह से बताया मैंने आपको कि आपके पास लाठी होना ज़रूरी है, और पानी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में जो है आपको प्यास लगेगी तो रुक के आपको पानी पीना है, फिर चलना है, कोई रास्ता दूर नहीं है। तो भाई इस तरह से आपको ये अपना सफ़र तय करना है, और भोले की कृपा होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। तो ये वीडियो लाइक और शेयर करना। जय भोले, जय हो, बाय बाय।